इतिहास प्रसिद्ध गांव प्राचीन तगर तथा आज के श्री क्षेत्र तेर का हिंदू, बौद्ध, जैन ऐसे धर्मों के साथ निकटतम संबंध था, इस बात के प्रमाण मिले हैं। साथ ही इस भूमि में शैव, वैष्णव, शाक्त जैसे संप्रदाय का भी प्रभाव रहा। बिल्कुल उसी तरह इस भूमि में गाणपत्य संप्रदाय यानी भगवान गणेश जी को इष्टदेव मानने वाले लोग भी क्या रहते होंगे, ऐसा सवाल यहाँ की गणेश मूर्तियां देखते वक्त सहज ही मन में आ जाता है। तेर क्षेत्र की खुदाई में कुछ सिक्के ऐसे भी मिले जिन पर गणेश जी अंकित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के पत्थरों से कई गणेश मूर्तियां किसी काल में यहां बनाई गई, जो आज तेर के कैलाशवासी रामलिंगप्पा लामतुरे शासकीय पुराण वस्तु संग्रहालय में दिखाई देती है। छोटे छोटे पत्थरों पर बनाए जाने के बावजूद सुंदर शिल्पकारी से मंडित इन मूर्तियों की तरफ देखते वक्त यहाँ गणेश पूजा प्राचीन काल में भी मौजूद होगी ऐसा लगता है। यहीं पर पाई गई पत्थर से बनी एक स्याही की दौत, जिस पर एक तरफ विद्या देवता मां शारदा तो दूसरी तरफ आरंभ की देवता श्री गणेश जी की मूर्ति बनाई गई है। तब इस भूमि में श्री गणपति के प्राचीन अस्तित्व को देखा जा सकता है। इस शासकीय संग्रहालय में इनके अतिरिक्त भी 2 गणेश मूर्तियां दिखाई देती है, जिनका इसी नगर से रिश्ता है। काले पत्थर से निर्मित ये श्री गणेश जी भी आपका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। उसमें भी इस पाषाण मूर्ति का शिल्प कौशल और गणेश जी का चतुर्भुज रूप आंखों को भा जाता है। मगर उससे भी अधिक एक मूर्ति और भी खास है, जिसे यहां मयूरेश्वर कहा जाता है। ये गजवदन मोर पर सवार है, जिसके हाथों में कमल की कली, डमरू और उसका पसंदीदा मोदक दिखाई देता है। उत्तर यादव काल की माने जाने वाली इस गणेश मूर्ति के सिर पर मुकुट, गले में रत्नमाला, पैरों में पायल, साथ ही केयूर, कंकण, मेखला और यज्ञोपवीत भी अच्छी तरह से बनाया गया है। बाएं हाथ के मोदक को अपनी सुंडी से छूता हुआ ये गजवदन शाहाबादी पत्थर से बना है। तेर भूमि क्षेत्र में गणेश की पूजा बहुत पुरानी है, इस विचार को भी ये मूर्ति बल प्रदान करती है। इसके अलावा अलग अलग समय में तेर क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में यह गजवक्र स्थापित हो चुका है, ऐसा प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो तेर में मेंढेश्वर महादेव के पीछे एक गणेश मूर्ति बिठाई गई है। शिखरेश्वर के रूप में प्रचलित तुंगेश्वर मंदिर में शिवपिंडी के पीछे गणेश को स्थापित किया गया है। कनकेश्वर महादेव के पीछे भी यह वरद विनायक बैठा हुआ दिखाई देता है। इस मूर्ति की चौड़ाई 63 सेंटीमीटर तो ऊंचाई 86 सेंटीमीटर है।
एकदंत गणाध्यक्ष की ये प्रतिमा अपनी प्रसन्नता दर्शाती है। पुरातन नरसिंह मंदिर के सभागार में गर्भगृह प्रवेश द्वार के समीप यह लंबोदर गजानन भक्तों से मिलने आया है। देवकोष्ठ में एक अलग शिलाखंड पर रखी गई ये गणेश मूर्ति काले पत्थर से बनाई गई है। गौरी का रूप माता अंबिका के मंदिर में भी यह मंगल मूर्ति विराजित है। यानी यहाँ पिछले कई सालों से माँ गौरी और ये गौरी सुत अनायास साथ साथ दिखाई देता है। तकरीबन 74 सेंटीमीटर चौड़ाई और 117 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शिलाखंड पर बनाई गई ये गणेश मूर्ति बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त अपने मुकुट के साथ ही हाथों में दिखाई देते आयुधों के कारण भी यह चतुर्भुजा गणपति बिल्कुल खूबसूरत लगता है। देवी का उग्र रूप चामुंडा के मंदिर में भी अर्थात श्री क्षेत्र 13 में अलक्ष्मी नाम से प्रचलित इस मंदिर में भी श्री गणपति की सुंदर मूर्ति स्थापित की गई दिखाई देती है। तकरीबन 53 सेंटीमीटर चौड़ा और 61 सेंटीमीटर ऊंचा ये विघ्नहर इस मंदिर की विष्णु मूर्ति के समीप स्थानापन्न हुआ है। सिद्धेश्वर मंदिर गर्भगृह के प्रवेश द्वार शाखा पर नीचे अपवाद से ही दिखाई देने वाला गणेश दर्शन देता है। इसके अतिरिक्त इसी मंदिर के बाहर भी एक गणेश मूर्ति रखी गई है और ये वक्रतुंड गजानन विशेष रूप से पश्चिम की ओर मुख किए हुए बैठा दिखाई देता है। यहाँ के प्राचीन कालेश्वर महादेव जी के शिवालय में बाद के समय में बनाए गए बाहरी सभागार में भी एक बहुत ही बढ़िया गणेश मूर्ति प्रस्थापित की गई है। सुंदर शिल्प कौशल से मंडित ये भालचंद्र 61 सेंटीमीटर चौड़ा और 117 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला है, जो दक्षिणाभिमुख स्थापित किया गया है। इसके अलावा श्री क्षेत्र 13 में इस मंगल मूर्ति श्री गजानन के 3 स्वतंत्र मंदिर है। इसमें ये गणपति उत्तराभिमुख यानी उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए बैठा है। साथ ही इस गणेश मूर्ति के शिलाखंड पर सांप बनाए गए दिखाई देते हैं। इस कारण 84 सेंटीमीटर ऊंचाई मगर 112 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली ये यहाँ की इकलौती गणेश मूर्ति है। मतलब इस प्रथमेश्वर गजानन की यहाँ लंबाई से अधिक चौड़ाई नापी जा सकती है। श्री क्षेत्र 13 में गणेश भी चारों दिशाओं की ओर देखते हुए दिखाई देंगे। गणेश ये प्रारंभ की देवता है, बुद्धि की देवता है, विवेक की देवता है। विवेकपूर्ण विचार चारों दिशाओं की ओर से स्वीकार करो, शायद ये कहना होगा। श्री राम मंदिर के पास ये भगवान गजानन जी की मूर्ति पूर्वाभिमुख बिठाई गई है। श्री क्षेत्र 13 में इंद्रेश्वर अथवा तो राम मंदिर के नजदीक बसे हुए इस गणेश मंदिर के लंबकर्ण गजानन की ये मूर्ति भी बहुत ही मनोहर है। मंदिर के साथ साथ यहाँ का ये श्री गणेश पूर्वाभिमुखी स्थापित किया गया है।
जिसकी चौड़ाई तकरीबन 61 और ऊंचाई 104 सेंटीमीटर दिखाई देती है। बाहर भी एक छोटा सा शिवलिंग और कुछ मूर्तियां रखी गई है, मगर फिर भी मंदिर के इस सिद्धि विनायक का रूप बहुत ही मनभावन लगता है। मूर्ति के शरीर सौष्ठव से इस गणपति की सुंदरता विशेष रूप से संवर्धित हुई दिखाई देती है। और जिस गणेश के नाम से श्री क्षेत्र तेर के इस परिसर को गणेश चौक कहा जाता है, यह है उस गणेश जी का पूर्वाभिमुखी मंदिर। यह मंदिर भी अनेक भक्तों का श्रद्धा स्थान है। इस भूमि का यह सबसे पुराना गणेश मंदिर होगा, ऐसा अनुमान है। प्राचीन मंदिर के कुछ निशान, द्वार शाखा के कुछ शिलाखंड यहाँ आज भी दिखाई देते हैं। छोटी सी लेकिन गणेश जी की सुंदर मूर्ति यहाँ स्थापित की हुई देखी जा सकती है। इस विघ्नहर के साथ यहाँ हनुमान जी भी दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ गणेश जी का ही अस्तित्व स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। इस प्रकार से श्री क्षेत्र तेर, ये गजवक्र भालचंद्र गणाध्यक्ष प्रथमेश्वर विघ्नहर गणेश जी की भूमि है, जिसे इस प्रेमानुबंध से भी हम अभिवादन करते हैं। जय श्री गणेश, जय सिया राम। गणेशाय नमः।